बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम ज़बरदस्त एजुकेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ये डिस्कस करेंगे कि नॉलेज जो है एजुकेशन और इसकी अहमियत, इसकी अफादियत, इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स सिग्निफिकेंस, और उसके बाद हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि इस रोशनी को हम क्यों लाइट कहते हैं, क्यों रोशनी कहते हैं, यानी वाई इट इज़ कॉल्ड लाइट। तो बात यह है नाज़रीन कि जब हम अंधेरे में थे और अंधेरे से होकर जब हम रोशनी वाले जगह पे आते हैं तो उस वक्त हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं। तो हम चूँकि इंसान की जो बॉडी है ये दो चीज़ों से बनी हुई है। एक तो हम फिज़िकली तौर पे नज़र आ रहे हैं और एक हमारे अंदर की जो स्पिरिट है, जिसको सोल कहते हैं, जिसकी वजह से हम हो रहे हैं, हरकत हमारी जा रही है, और जब उसका और बॉडी का कनेक्शन जब तक रहता है तो ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। बहरहाल वो और चीज़ है, उसके फंक्शन और हैं और बॉडी का जो है वो निज़ाम कुछ और है। लेकिन आज हम ज़रा वो चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे ताकि हमें मालूम हो कि ये जो इल्म है इसको रोशनी क्यों कहते हैं, और यही सबसे बड़ी हमारे लिए यानी वन ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग्स फ्राम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो बात यह है कि जब हम देखते हैं किसी भी चीज़ को, उसके ऊपर गौर करते हैं और उसके बाद रिसर्च करते हैं और उसके बाद यानी जो रिज़ल्ट्स हमारे सामने आते हैं, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने अंदर जानते हैं, हम अपने अंदर के जो मेन फंक्शन है उनको देखते हैं। तो सबसे बड़ा मेन फंक्शन देखें हमारा दिल है, जो 24 घंटे में यानी 24 आवर्स में कितनी बार ये धड़कता है, ज़रा अंदाज़ा लगा लें। और इसका ये प्रोसेस हमेशा जारी और सारी है, और एक सेकंड अगर ये इसकी धड़कन रुक जाए तो डेथ। क्योंकि सबसे जो मेन फंक्शन है वो हमारा दिल ही है, और दिल ही हमारे पूरे जिस्म को ये खून पंप करता है। उसके बाद देखें हम आते हैं लंग्स के ऊपर, ये ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं हमारी पूरी बॉडी को, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये बॉडी से बाहर भेजते हैं। तो बात ये है कि तमाम चीज़ों को देखते हुए लंग्स यानी 11,000 लीटर हवा ये लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और हार्ट जो है वो 86,400 मरतबा ये धड़कता है, 86,074 यानी 86,400 मरतबा, 86,400 टाइम्स इसकी जो धड़कन है वो जारी और सारी रहती है। उसके बाद आंखें देखें, 576 मेगापिक्सल पे ये काम कर रही है, कितनी बड़ी कैपेसिटी, कितनी बड़ी ताकत है। उसके बाद ब्रेन देखें, उसका फंक्शन देखें, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट जो चल रहा है उनका फंक्शन तो यानी समझने के लिए अगर कोई समझता है तो पता चल जाता है कि कितना ही पेचीदा काम अंदर चल रहा है। और जब हम हंसते हैं तो एक यानी उसमें सिग्नल पैदा होते हैं, एक सिग्नल भी कहते हैं, माहिरीन कहते हैं अगर ना पैदा हो तो मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। उसके बाद हम किडनीज को देखते हैं, उनका फंक्शन देखें आप, 180 लीटर खून ये फिल्टर करते हैं, साफ करके बॉडी को बचाते हैं। और अगर इनमें कोई खलल आ जाता है तो फिर क्या होता है, इंसान डायलिसिस पे आ जाता है। वो एक मसनूई तरीका इलाज है जो कुछ दिन, कुछ माह या कुछ सालों तक रहता है, और उसके बाद फिर नहीं चल सकता इंसान। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं ये तो हमारे अंदर का सिस्टम है ना। जब कहते हैं ना जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो इतनी बड़ी नियामतें, इतने बड़े ये कान, ये आँखें देखने के लिए, सुनने के लिए कान, और सोचने समझने के लिए देखें अल्लाह पाक ने कैसा निज़ाम बनाया, दिल और दिमाग, ठीक है, ये तो हमें ये नज़र आ रही है फिज़िकली तौर पे। लेकिन जो एक और बड़ी ताकत स्पिरिट जो हमें नज़र ही नहीं आ रही, उसके फंक्शन देखें तो वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ी दूर तक हम चले जाते हैं, वो तो किसी और ही हम जहाँ में चले जाते हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें अल्लाह पाक की तरफ से नेमतें हैं, और इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा करने का यही तरीका है कि कम अज़ कम ये ज़रूर ज़हन में आए कि इनको चलाने वाली एक ताकत है पीछे, सुप्रीम पावर है, ये वैसे नहीं है, इंसान के पास का काम नहीं है,
ٹھیک ہے، تو اس کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اسی کی مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو ذرا باہر آتے ہیں کائنات میں، ٹھیک ہے، کتنا بڑا یعنی نظام ہے، سیارے، ستارے، پلانٹس ہیں، سٹارز، ان کا فنکشن دیکھیں آپ، ہر کوئی اپنے مدار میں اپنے فنکشن میں جاری و ساری ہے اس کا یعنی کام۔ تو ان تمام فنکشن کو دیکھتے ہوئے، ایگزامپلس کو دیکھتے ہوئے ہم آلریڈی مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی وہ انسان جس کے پاس علم کی طاقت ہے، جو سوچتا ہے سمجھتا ہے، وہ ضرور اس نتیجے پہ آ کے رک جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے چلانے والی ایک طاقت ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت، سپریم پاور ہے وہ، جو تمام کائنات کے جو فنکشن چل رہے ہیں وہ اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف علم ہی کی روشنی سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو نالج جو ہے وہ ہمیں اس کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمیں تمام جتنی بھی نعمتیں جو ہماری لائف کو سپورٹ کر رہی ہیں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ سورج جو دیکھیں یہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہم کراؤن آف کریشن ہیں اور سب کچھ اللہ پاک نے ہماری خاطر پیدا کی ہے۔ اور ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر سب سے بڑی نعمت دیکھیں نا، آکسیجن، ایک سیکنڈ بند ہو جائے تو ہم ہے ہی نہیں، ختم، سب کچھ ختم، اتنی بڑی بڑی عمارتیں، یہ پلازے، سب کوئی نیچے آ جائیں گے، یہ سب کو آکسیجن کی وجہ سے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تھینکس فار آل بلیسنگس۔ اوکے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔